वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बहुत ही खास रहा है। राज्य में पहली बार बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। ईसाई बहुल राज्य में बीजेपी बड़े दाव की उम्मीद कर रही। ईसाई बहुल राज्य में बीजेपी पीएम मोदी के सहारे जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मोदी मैजिक चलता नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजे यही बताते हैं। जी हां, एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार करती नहीं दिखाई दे रही है। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए ऐसा ही रुझान दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिलती दिखाई गई है। राज्य में नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी सबसे बड़ा दल बन सकती है। एनपीपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 6 से 12 सीट मिलती दिखाई गई है। टीएमसी को 5 से 9 सीट मिलती दिख रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल से साल के तीसरे महीने यानी मार्च की शुरुआत हो जाएगी। नए माह की शुरुआत के साथ ही बुधवार से कई नियमों में बदलाव हो जाएंगे जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। जी हाँ, मार्च से बैंक हॉलिडे, एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक लोन की ब्याज दरों आदि कई चीजों में बदलाव होने वाला है। जी हाँ, आइए जानते हैं कि 1 मार्च 2023 से कौन से वित्त नियम बदल रहे हैं जो आम लोगों के मामूली खर्च पर असर डालने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर महीने की शुरुआत में रसोई गैस और सीएनजी के दामों को तय किया जाता है। फरवरी के महीने में रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही कि इस बार उनके दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई रिमांड पर भेजे गए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया ने एसी में शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती दी है। आपको बता दें कि सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई आज दोपहर 3:30 में होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बैगा आदिवासियों के द्वारा बिरन घास से बनाई गई विशेष माला की चर्चा है। दरअसल राजधानी रायपुर में 3 दिन तक चले कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में आने वाले सभी मेहमानों की विशेष माला से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वागत किए थे, जिसे लेकर भाजपा सोने की माला कहकर राजनीतिक मुद्दा बना रही है। जी हाँ, इस माला के बारे में हम आपको बता दें कि ये माला कवर्धा जिले के बैगा आदिवासियों का विशेष श्रृंगार है जो इन्हें और अधिक सुंदर बनाता है, जिसे केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष वर्ग भी पहनते हैं। इसी माला को कांग्रेस ने अपने अतिथियों को पहनाया है, जिसे बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता ले गए थे, जो प्रदेश में काफी चर्चा का विषय रहा। इसे बैगा परिवार के लोग खासकर अपने लिए बनाते। जी हाँ, लेकिन कोई खरीदना चाहता है तो 50 से 100 रुपये में बेच देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, हालांकि अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशियों की चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही है। इसी बीच बीजेपी नेता जयाप्रदा ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। जी हाँ, बीजेपी नेता जयाप्रदा सोमवार को लखनऊ पहुंची। इस दौरान वो सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकार आवास पर भी पहुंची है, जहां दोनों के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से लखनऊ में हुई इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। राजनीतिक के जानकार अब बीजेपी नेता के उपचुनाव में उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मेघालय में मतदान और उसके बाद जारी एग्जिट पोल में सरकार बनाने को लेकर मामला फंस गया है। एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने का दावा किया गया।
हालांकि एनपीपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। इस बीच मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गठबंधन बनाने के संकेत दिए। जी हां, संगमा ने कहा कि वे स्थिर सरकार बनाने के लिए सभी विकल्प खुले रखेंगे। उन्होंने कहा, हम एक स्थिर सरकार बनाने के लिए अपने सभी विकल्प खुले रखेंगे। हम ये देखकर खुश हैं कि रुझान हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने के लिए राज्य के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। बता दें, पिछली बार संगमा ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। इसके बावजूद दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में होमगार्ड के पदों पर भर्तियां की जा रही। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज यानी कि 28 फरवरी 2023 तक कर दें, क्योंकि आवेदन विंडो आज बंद हो जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह कि आवेदन फॉर्म में पढ़कर भरें, क्योंकि गलत भरा हुआ फॉर्म विभाग की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन के मुताबिक होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी। चयन के लिए कुल 50 अंकों पर मेरिट बनेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते एक सप्ताह से गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में दिल्ली के तापमान में इजाफा होने के साथ गर्मी और बढ़ेगी। अभी जहां दिन का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, वो मार्च की शुरुआत से ही 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मार्च में भीषण गर्मी पड़ सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि ओबीसी एससी एसटी समुदाय में अपने वोटों की संख्या घटता देख कांग्रेस एक नई योजना पर काम कर रही है, ताकि उसके खोए हुए जनाधार वापस लौट आए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने रायपुर में हुए महाधिवेशन में पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत अलग अलग सेक्टरों में आरक्षण देने की बात कही गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से न्यायालय तक शामिल है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 131 लोकसभा सीटों में से 53 पर जीत हासिल की थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।